ध्रुववर्धेन अर्थात श्री हरि के अवतार की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद थे, जिनकी दो रानियां थी, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। छोटी रानी सुरुचि पर राजा का बड़ा प्रेम था। उससे उत्तम नामक पुत्र हुआ और सुनीति से ध्रुव जी हुए। राजा प्रायः सुरुचि के महल में रहते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। उसी समय ध्रुव जी बालकों के साथ खेलते खेलते वहां पहुंच गए और पिता की गोद में बैठना चाहे, परंतु सुरुचि के भय से राजा ने इनकी ओर देखा भी नहीं। ये बालक थे, इससे सिंहासन पर स्वयं चढ़ सकते नहीं थे, अतः इन्होंने कई बार पिता को पुकारा, परंतु राजा ने ध्यान नहीं दिया। तब सुरुचि राजा के समीप ही बड़े अभिमान पूर्वक बोली, वत्स, तू राजा की गोद में सिंहासन पर बैठने की इच्छा करता है तो तू उसके योग्य नहीं है। तू यह इच्छा ना कर, क्योंकि तू हमारे गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ है। तू राज सिंहासन का अधिकारी तभी होता जब हमारे उदर से तेरा जन्म होता। तू बालक है, नहीं जानता कि तू अन्य स्त्री का पुत्र है। जा पहले तप के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर उनसे वर मांग कि मेरा जन्म सुरुचि से हो, तब हमारा पुत्र होकर राजा के आसन का अधिकारी हो सकता है। अभी तेरा या तेरी माँ का इतना पुण्य नहीं है। अपने और अपनी माता के विषय में ऐसे निरादर भरे और हृदय में बिंधने वाले विषैले वचन सुन ध्रुव जी स्तब्ध से रह गए और लंबी लंबी श्वास से भरने लगे। राजा यह सब देखते सुनते रहे, परंतु कुछ न बोले। बालक ध्रुव चीख मार कर रोते, ऊर्ध्व श्वास लेते, ओठ फड़फड़ाते हुए अपनी माँ के पास आए। माँ ने यह दशा देख तुरंत गोद में उठा लिया। संग के बालकों ने समस्त वृत्तांत सुनाया। तब वह बोली, वत्स, तू किसी के अमंगल की इच्छा ना कर। कोई दुख दे तो उसे सह लेना चाहिए। सुरुचि के वचन बहुत उत्तम और सत्य। वस्तुतः हम दुर्भाग्या ही हैं। ध्रुव ने पूछा, माँ, मैं और उत्तम दोनों समान रूप से राजकुमार हैं, तब उत्तम क्यों उत्तम है और क्यों मैं अधम हूँ? राज सिंहासन क्यों उत्तम के योग्य है और क्यों मेरे योग्य नहीं? सुनीति ने उत्तर दिया, बेटा, सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम ने पूर्व जन्म में बड़ा भारी पुण्य किया है, इसी से वे राजा के विशेष प्रेम भाजन हैं। राज सिंहासन सीन होने के अधिकारी है। पुण्य से ही राज सिंहासन मिलता है। यदि तुझे भी राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा है तो विमाता ने जो यथार्थ बात कही है उसी का द्वेष भाव छोड़कर पालन कर और श्री अधो छज भगवान के चरण कमलों की आराधना कर देख। उन श्री हरि के चरण कमल की आराधना करने से ही श्री ब्रह्मा जी को भी वह सर्वोत्तम पद प्राप्त हुआ जिनकी मुनिजन भी वंदना करते हैं। माता के ऐसे मोह तमनाशक वचन सुन बालक ध्रुव यही निश्चय कर माता को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर चल दिए। श्री नारद मुनि ने जब यह सुना तो बड़े विस्मित हुए कि अहो, क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। 5 वर्ष का बालक इसको भी सौतेली माँ का कटु वचन नहीं भूलता है। प्रथम तो श्री नारद जी ने इन्हें आकर समझाया बुझाया कि घर लौट चलो, हम तुम्हें आधा राज्य दिला देंगे। भगवान की आराधना क्या खेल है, योगी मुनि से भी पार नहीं लगता, इत्यादि वचन परिछाट कहे। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं घोर क्षत्रिय स्वभाव के वश में हूँ। सुरुचि के वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय में छिद्र हो गया है। आपके वचन इसी से उसमें नहीं ठहरते हैं। आपने कृपा करके दर्शन दिया तो अब ऐसी कृपा करिए कि मैं शीघ्र श्री हरि को संतुष्ट कर वह पद प्राप्त कर लूं जो त्रिलोकी में सबके श्रेष्ठ है तथा जिस पर मेरे बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके। देवर्षि ने कृपा करके 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश किया और मधुवन में जाकर आराधना करने का आदेश दिया। ध्रुव ने मधुवन में पहुंचकर आराधना आरंभ की। आराधना काल में ध्रुव ने शरीर निर्वाहार्थ 3 रात्रि के अंतर से केवल कैठा और बेर खाकर 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते और घास खाकर भगवत भजन किया। तीसरे में 9 दिन पर केवल जल पीकर आराधना करते
रहे। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतराल केवल वायु पीकर भगवत ध्यान करते रहे। 5वें महीने में उन्होंने श्वास लेना भी बंद कर दिया। भगवान की अतिशय प्रबल माया ने इसी बीच विविध विघ्न किए, परंतु ध्रुव की ध्रुव निष्ठा के सामने उसे पराजित ही होना पड़ा। ध्रुव के तप से तप्त देवताओं ने भगवान श्रीहरि से पुकार की। भगवान तो ऐसे महाभागवत का दर्शन करने के लिए ललायित ही रहते हैं। वे गरुड़ पर आरूढ़ होकर मधुवन में आ गए। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को परम आनंद हुआ। वह प्रेम से अधीर हो उठा। उसने पृथ्वी पर दंड के समान पड़कर उन्हें प्रणाम किया। हाथ जोड़े हुए सिर झुकाए विनम्र बालक ध्रुव प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति करना चाहकर भी नहीं कर पाते थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने वेदमय शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। इस प्रकार भगवान ने ध्रुव को वर देने के लिए श्री हरि अवतार लिया। जय श्री कृष्ण।